तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन क्या होती है ये देखने वाले हैं। अब कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन अगर वन लाइन में आपको समझाऊं तो भैया एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, बिल्कुल भैया सॉफ्टवेयर एक बनाना है। आपने सॉफ्टवेयर के अंदर के सभी कंपोनेंट्स को सभी चीजों को, सभी फंक्शंस को, सभी मॉड्यूल्स को आपने अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर बना करके डिवाइड कर दिया और इसी टाइप ऑफ डिजाइनिंग को हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन, जहां हम अलग अलग तरीकों के कंपोनेंट्स को बना देते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर थोड़ा सा देखेंगे भैया कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन क्या होती है, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन से रिलेटेड क्या क्या डिजाइन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और हम देखने वाली भैया टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो भैया चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं, है ना। तो कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन किस तरीके से हेल्पफुल होता है, मेरी बात आप समझिए। लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट अ सॉफ्टवेयर। अब मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि कोई सेम फंक्शन है, उसे हमें दो जगह पे बनाना हो। अब इसका एकदम एक्यूरेट एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा समझो ना, मान लो भैया यहाँ पर सेम फंक्शन मैं कैसे समझा दूँ, सेम फंक्शन कैसे समझा दूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि भैया मुझे क्या करना है, एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर मैं चाय और कॉफ़ी दोनों जो है बेच सकूं, ठीक है। तो वहां पर चाय का अलग सेक्शन होगा, बिल्कुल भैया, कॉफ़ी का अलग सेक्शन होगा, बिल्कुल भैया। अब जो चाय वाला सेक्शन होगा उसमें हर चाय के नीचे क्या एक बाय नाउ का बटन होगा, बिल्कुल भैया। क्या कॉफी वाले सेक्शन के अंदर भी नीचे बाय नाउ का बटन होगा, बिल्कुल भैया, नीचे बाय नाउ का बटन होगा। तो ये जो दोनों बाय नाउ के बटन्स हैं, क्या दोनों बाय नाउ के बटन्स को हम इंडिविजुअली कंपोनेंट्स कह सकते हैं? हाँ जी भैया, ये बाय नाउ का कंपोनेंट यहां पर भी है, बाय नाउ का कंपोनेंट यहां पर भी है। मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर सेम कंपोनेंट अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने उसे क्या कर लिया, बाहर ही एक इंडिविजुअल बाय नाउ बटन कंपोनेंट के नाम से बना लिया, और इसी नाम के कोड को, इसी कंपोनेंट को कोड को हम मल्टीपल जगह पर यूज करेंगे। तो क्या हमारी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ी? बिल्कुल भैया, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ी, और इस कंपोनेंट को हम अलग अलग जगह पर यूज कर पाए। तो कंपोनेंट्स आपको ये पावर प्रदान करते हैं ताकि आपको भैया बार बार सेम कोड को ना लिखना पड़े और आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स को असेंबल कर पाए अलग अलग जगह पर। तो दिस इज नोन एज कंपोनेंट बेस्ड जो है डिजाइन। हम सिंपली सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग डिजाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन। कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन इज एन अप्रोच वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ट बाय असेंबलिंग रीयूजेबल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। तो ये रीयूजेबल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन कहते हैं। अब यहां पर कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन की नीड क्या पड़ी भैया, डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, क्योंकि अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कोड्स नहीं लिखने पड़ रहे हैं, कंपोनेंट सीधा उठाया चिपका दिया। हालांकि इवन जब आप रिएक्ट पे काम करेंगे ना, तो वहां पर आप ज्यादातर कंपोनेंट्स पे काम करते हैं, ज्यादातर क्या भैया, रिएक्ट है ही पूरा कंपोनेंट्स पे। तो वहां पर अच्छा डेवलपमेंट नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना चालू कर दो यार, 4th सेमेस्टर में आ गए हो, ठीक है भैया। तो ये चीज होती है, फास्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अब यहाँ पर रीयूज को प्रमोट करता है, मैंने आपको अभी बताया रीयूज को कैसे प्रमोट करता है। कॉस्ट और एफर्ट्स को रिड्यूस करता है भैया। अगर यही बाय नाउ बटन आप बार बार इसके कोड लिख करके बनाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, एफर्ट भी ज्यादा बढ़ेगा, टाइम भी ज्यादा बढ़ेगा। इंस्टेड हमने एक कंपोनेंट बना लिया और बार बार इसको यहीं यूज कर लिया, ठीक है। तो ये चीज होती है रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट। देन इजियर मेंटेनेंस, बिल्कुल भैया इजियर मेंटेनेंस होता है। ये कंपोनेंट हमने यहाँ इंपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट में अगर आपने मेंटेनेंस कर दिया तो डायरेक्टली यहां पर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। तो ये कहानी होती है, दिस इज द नीड फॉर कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन। अब कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जिन्होंने रिएक्ट वगैरह पढ़ रखा है थोड़ा सा, तो उन्हें क्या ये चीज समझ में आ रही होगी कि कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करिए फटाक से, नोट करिए। ये जो मैंने इतना गोद गाद दिया है बेटा, इसको आप नोट मत करिएगा, आप सिर्फ जो है डिफिनेशंस वगैरह ये सारी चीज नोट कर लीजिए। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट्स इन कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट का। भैया एक छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जो है हम इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह को डिफाइन कर देते हैं। तो सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल विद स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज होती हैं विच कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल सिस्टम्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम्स में ये कंपोनेंट यूज हो सकता है। देन कम्स द कंपोनेंट इंटरफेस। तो बेसिकली समझिए एक कंपोनेंट से हमने लेट्स सपोज फंक्शन कॉल किया, दूसरे कंपोनेंट में गया, अगेन वही रिएक्ट वाला एग्जांपल भैया। वहां पे हम जब लेट्स सपोज किसी फंक्शन में काम करते हैं तो पेरेंट से चाइल्ड के फंक्शन को कॉल करते हैं,
कुछ इस तरीके का याद आ रहा है ना भैया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बीच में एक इंटरफेस, एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट इंटरफेस। कंपोनेंट इंटरफेस इज द वे कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ये होता है सर्विस रिक्वेस्ट की मदद से, फंक्शन कॉल्स की मदद से, ठीक है भैया। नाउ जो आपका कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन था, जो आपका कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन था, वो मॉड्यूलैरिटी को प्रमोट करता है। मतलब कि भैया सॉफ्टवेयर जो है बहुत छोटे छोटे बट इंडिपेंडेंट जो है लॉजिकल चंक्स में डिवाइड हो जाता है, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक बड़े सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया, एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि आपस में बेटा इंडिपेंडेंट हैं, मिनिमल डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है भैया। तो इस चीज़ को आप नोट करिए फटाक से। दीज आर CBD कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है भैया। तो ये कॉन्सेप्ट्स हेडिंग डाल के आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसी स्ट्रक्चर में आराम से लिखना। अब यहाँ पे मैंने कम लिखवाया है ताकि आपके हाथों में भी दर्द ना हो जाए और आपको बात समझ में भी आ जाए, लेकिन एग्जाम के अंदर प्रॉपर इसको इलैबोरेट करके आना बेटा, ठीक है। चलिए नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स में भी आपको उतना अच्छे से समझ में ना आए, बट स्टिल मैंने आपको लिखवा दिया है कि आपको भैया जो है लिखने के लिए चीज़ें रहें। सबसे पहले होते हैं GUI कंपोनेंट्स। GUI कंपोनेंट्स आप ऐसे समझिए, इंटरफेस पे जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होते हैं, क्या बटन्स होंगी, क्या फॉर्म्स होंगे, क्या इनपुट बॉक्सेस होंगे, क्या मेन्यूज वगैरह होंगे, ये सभी होते हैं आपके GUI कंपोनेंट्स। बेसिकली आपके यूजर इंटरफेस पे जो दिख रहे हैं उन्हें हम GUI कंपोनेंट्स कहते हैं। देन कम्स द मिडिलवेयर कंपोनेंट्स। मिडिलवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं भैया, डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में इंटरैक्शन या कनेक्शन बनाने का काम जो है वो करते हैं। तो सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स डिफरेंट सिस्टम्स और सर्विसेज, तो ये होते हैं आपके मिडिलवेयर कंपोनेंट्स। वही ब्रिज वाला काम ये लोग कर रहे होते हैं। देन कम्स द वेब सर्विसेज। अब APIs वगैरह जो होती हैं वो आपकी वेब सर्विसेज के अंदर आती हैं। ऑनलाइन कंपोनेंट्स एक्सेस्ड ओवर द वेब। मेरी बात आप समझिए, मान लीजिए मैंने डेटा कहीं पर एक जगह पर रखा है, वेब में कहीं पर एक जगह पर रखा है, बहुत लेमैन टर्म्स में, बहुत ईजी टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। अब इस डेटा को मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट किया, या इसको कह सकते हैं फेच किया। तो ये हम करते हैं यूजिंग एन API। तो यहाँ पर API की मदद से जो है हम इस चीज़ को लाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये वेब सर्विसेज के अंदर आता है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो एक सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में जब हम डिजाइन बना रहे होंगे, तो अगर वो डिजाइन कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन है तो उसमें हम सब कुछ मेंशन करते हैं कि अच्छा वेब सर्विसेज में हम कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, कौन सी APIs कहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ये भी डिज़ाइन के अंदर मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करिए फटाक से, इस चीज़ को आप फटाक से नोट करिए। नाउ हियर कम्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये पार्ट में बहुत समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भैया, वही सारी चीज़ें घिसी पिटी लिखी हुई हैं कि रीयूजेबिलिटी ज़्यादा होती है, मेंटेनेबिलिटी का बेटर होती है, डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाता है, टेस्ट एंड रिप्लेस जो है ईजिली हो जाता है, ठीक है, बढ़िया। चैलेंजेस क्या है, कंपोनेंट्स कंपैटिबिलिटी इशूज़ हो जाते हैं भैया, मल्टीपल कंपोनेंट्स तो बना दिए, आपस में जुड़ नहीं रहा है, तो वहाँ पर कंपैटिबिलिटी इशूज़ आ जाते हैं। कस्टमाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नीड फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल भैया हर चीज़ को प्रॉपर लिख करके रखना होता है, क्योंकि 1 2 3 कंपोनेंट्स नहीं होते हैं भैया, दसों 100 की तादाद में जो है कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है। हायर इनिशियल इंटीग्रेशन कॉस्ट, बिल्कुल भैया पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप नोट करिए। नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो भैया आपका इजी सब्जेक्ट है, ये आपका बन जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एडा, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड M3, भैया इसमें बच्चों की बैक लगती है। अलॉन्ग विथ विच भैया ये आपके गेट एग्जाम्स में और आपके प्लेसमेंट्स में भी बहुत की रोल प्ले करते हैं एडा जैसे सब्जेक्ट्स। डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपके इससे ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो भैया डेमो लेक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा करके आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बेटा इनके बैचेस ऐप पर रखे हुए हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, तो वहाँ पे आप कॉम्बो में भी इन सबको पढ़ सकते हैं, या इंडिविजुअली आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शन, क्योंकि इस बार भैया का और हमारा क्या विजन था कि वी हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट यूनिवर्सिटी सिलेबस टू यू गाइस। तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके लिए फ्री में प्रोवाइड हो सकते हैं वो फ्री में आ रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सब्जेक्ट्स बेटा ज़्यादा कॉस्ट एक्वायर कर रहे हैं उन्हें हमने थोड़ा सा पेड कर दिया है, ठीक है भैया। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।